नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी वीडियो नारी सम्मान और सपना के लिए है। नारी सम्मान के ऊपर बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं और जिन दो महिलाओं की यहाँ पर बात चल रही है उसके लिए हर चैनल से आवाज़ें उठ रही हैं। और इसी नारी सम्मान पर बने हुए वीडियो को देखते देखते एक ऐसी वीडियो मेरे सामने आ गई जिस पर एक महिला दूसरी महिला पर मतलब सपना पर इतने बुरे बुरे और गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रही है कि सोचकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। हालांकि वो वीडियोज़ हमने तब भी देखी थी जब पिछले साल की कंट्रोवर्सी चली थी। पिछले साल सपना को बदनाम किया गया था। तब मुझे लगा था कि शायद ये चीज़ें प्राइवेट कर दी गई होंगी, लेकिन नहीं। जब मैं उस चैनल पर गई हूँ तो किसी पर 6 लाख व्यूज़ है, किसी पे 4 लाख है, किसी पर 5 लाख है, किसी पर 3 लाख व्यूज़ है। और लगातार उन वीडियोज़ में एक बहुत ही भद्र महिला है, हमारे सामने ही बैठी हैं वो महिला, मतलब हमारे बीच की महिला है वो, जो डेली ब्लॉगिंग करती हैं, डेली वीडियोज़ डालती हैं, डेली लाइव करती हैं, उनकी है। और मुझे लगा था कि उन्होंने प्राइवेट कर दिया होगा, लेकिन नहीं, वो वीडियो वहीं की वहीं पड़ी है और बेहद सपना पर गंदे गंदे इल्ज़ाम उस पर लगाए गए हैं। टाइप ये है इल्ज़ामों का कि तुमने ही अपने दोनों पति को मरवाया है, तीसरी शादी तू करने जा रही है। हालांकि ये वीडियोस पुराने हैं पर उस पे जितने ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं तो वो वीडियो मेरे सामने भी आ गई। जब चैनल पर जाकर मैं देखती हूँ तो वो सारी वीडियो जो पिछले साल गंदगी बोली गई थी वो सारी की सारी वीडियो पड़ी हुई है। बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ, लेकिन कमेंट में कोई भी महिला का नाम नहीं लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कानूनी तौर से मजबूत है और तुरंत तुरंत केस करती हैं लोगों पर। और नारी सम्मान के वो जितने भी आते हैं ना नियम कानून दंड संहिता वो भी लगाती हैं। लेकिन खुद उनके चैनल पर जब जाके देखेंगे तो इसी सपना के लिए उन्होंने कितने गंदे गंदे वर्ड यूज़ किए हैं, कितनी कितनी गंदगियाँ की हैं। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन माफ़ी उन्होंने सिर्फ पब्लिक के सामने मांगी थी। अगर सच में उन्हें अफसोस होता इस बात का तो उन्होंने अपनी वीडियो को प्राइवेट कर लिया होता, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है क्योंकि इस वीडियो के बाद शायद वो कहे कि हाँ, हमने तो प्राइवेट कर लिया था। जैसा कि मैंने कम्युनिटी में लगाया था कि क्या सिर्फ भाई बहन के लिए ये कह देना कि कहीं इसी भाई के कारण तो सपना का घर नहीं टूटा, तो ये बदनाम करना हुआ, भाई बहन के रिश्तों को बदनाम करना हुआ। एक तरफ दूसरी फैमिली है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें चल रही है कि भाई बहन को बदनाम किया गया। ठीक है, पकड़ते किसको हैं हम लोग? जो हम लोग निवला उसको बोलते हैं, बिहारी भाषा में उसको निवला बोलते हैं। ठीक है, पकड़ते हम किसको हैं? नीचे वाले को। और जो अपर लेवल पर बैठे लोग हैं, अपर पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं, वो इससे भी ज़्यादा गंदगी मचा कर रखे हैं अपने चैनल पर और उसको सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अफसोस हुआ उन्हें तो उन्होंने डिलीट किया या प्राइवेट किया, नहीं, वो सारी चीज़ें पड़ी हुई है और एक बार फिर से वो वीडियोज़ हमारे सामने आते जा रहे हैं। तो अब मुझे लोगों से पूछना है कि क्या सिर्फ उस महिला ने किया था और जो पुलिस कानूनी कार्रवाई उस महिला पर की गई है, क्या इस चैनल पर कुछ नहीं होना चाहिए? क्या इस चैनल वाले को ये वीडियो प्राइवेट नहीं करनी चाहिए? अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग बताइएगा कि क्या मैं गलत हूँ? उसने तो बस उतना ही कहा था, उतनी छोटी सी बात कही थी, उसके लिए इतना बड़ा बवाल कटा है। और मैं लखनीत भाई को टैग कर रही हूँ और लखनीत भाई मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उससे भी बहुत गंदी गंदी और भद्दी बातें किसी और के भी चैनल पर हैं और उन्हें भी आप बताइए और उनके जो वीडियोज़ है उसको प्राइवेट कीजिए या तो फिर आप एक्शन लीजिए। अब चलिए हम उनकी भी बात कर लेते हैं जो हम आपके बीच की हैं, सभी लोग उनको जानते हैं, नाम नहीं लूँगी मैं यहाँ पर। जो कुछ उन्होंने किया और जो कुछ उस चैनल से हुआ, इन दोनों ने मिलकर जितनी गंदगी फैलाई थी सपना के लिए, जितने गंदे गंदे इल्ज़ाम इन लोगों ने सपना पर लगाए थे, आज सब दूध के धुले बन के बैठे हैं, बहुत ही अच्छे चेहरे वाले बन के बैठे हैं। उनका असली चेहरा उनके चैनल पर नज़र आ रहा है। एक का तो चैनल ही चला गया तो चलिए उनका हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है, माफ़ी मांग ली उन्होंने, लेकिन दूसरे के चैनल पर अभी भी वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आज वो दोनों दोस्ती का पक्का हाथ बढ़ाकर बैठे हैं, दोनों दोस्त बन के बैठे हैं और तब गंदगी फैला रहे थे तब भी दोस्त बन के बैठे थे। तो क्या इन
ये जो चेहरे हैं, जो हमारे सामने चमकते हुए चेहरे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इन लोगों के साथ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या वो वीडियो प्राइवेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जहाँ पर हम लोग उस वीडियो के प्राइवेट होने की आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि सबसे पहले मेरे ही चैनल पर स्टार्ट हुई थी, उस वीडियो को प्राइवेट करने की मांग, और वहाँ पर इस तरह की वीडियो आज मेरे सामने आती है। इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि तू मेरे पति से शादी करने वाली है। छी, घिन आती है ये सोच पर। और आज वो लोग इतने अच्छे बन के बैठे हैं, सपना पे ही सारा ब्लेम डाल दिया दोनों पतियों के मरने का, उसके बाद तीसरी शादी की बात, मतलब इतनी गंदगी। आज वो चिकने चेहरे वाले बहुत ही शराफत से बैठते हैं, लाइव करते हैं, वीडियो बनाते हैं सपना के फेवर में, सपना हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उनका असली चेहरा, उनके वीडियो पे जाइए, पिछले साल की वीडियोज़ देखिए, आपको वहाँ उनका असली फेस दिखेगा, असली चेहरा दिखेगा। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं था, तब आपने जब माफ़ी मांगी थी तो वीडियो को प्राइवेट क्यों नहीं किया था? तो मैं समझती हूँ सबसे पहले वीडियो को यहीं प्राइवेट होना चाहिए। इस वीडियो को अब प्राइवेट कर देना चाहिए जिसमें उन्होंने सारी गंदगी बोली है। अगर सपना एक्शन लेती है या लखनीत एक्शन लेते हैं तो वो भी नपेंगी, वो भी फंसेंगी, तब कोई परिवार साथ नहीं देगा। क्योंकि जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है सपना के लिए, और लखनीत जी को तब शायद मालूम नहीं था कि कौन कौन लोग थे सपना की ट्रोलिंग करने के पीछे। उन्हें सिर्फ एक नाम पता था, और जो कुछ भी हुआ था वो हुआ था, और अगले को भी पता है कि अभी भी क्या कुछ कहा गया, क्या बताया गया है, क्या मतलब क्या एक्शन लिया गया है उनके खिलाफ। कहने का मेरा मतलब ये बातें हुई हैं या एक्शन लिया गया है, जो भी कुछ है। लेकिन एक साफ बचे हुए हैं, उनके चैनल पर वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये वीडियो भी प्राइवेट होनी चाहिए। अब चलिए हम सपना की बात कर लेते हैं। यहाँ सपना की बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि भीड़ आपकी दिशा तय नहीं करती है। जो भीड़ होती है वो आपकी दिशा तय नहीं करती है। ये भीड़ आपसे बुद्धि और विवेक सब कुछ छीन लेती है। तो कृपया आप सभी लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए। और जहाँ तक सपना ने अपनी एक वीडियो में कहा कि मैं भी लोगों से मिलूँगी, मैं भी सबसे मिलूँगी, मेरे भी सब्सक्राइबर मिलते हैं, मुझे भी एक तरह से कहूँ कि हाँ, अब वो भी मिलना-जुलना, मीटअप ये सब वो करेंगी, उनकी बातों से जैसा लगा। और यहाँ पर फ्री भी हैं, गाँव वाला माहौल नहीं है, शहर में रह रही है, मम्मी रह रही है उनके साथ में, सब कुछ है। तो मैं एक बात यही कहना चाहूँगी, यही मीटअप और यही मिलने का नतीजा आज है कि पूरे वाईटी पर शोर मचा हुआ है, और फिर वहीं पर सपना को कोई सही सजेशन देने वाला नहीं है, सही में उसके लिए सोचने वाला कोई नहीं है कि सपना तुम ये सब अभी मत करना। शायद एक भी कमेंट ऐसा नहीं गया होगा कि सपना अभी तुम लोगों से मिलने-जुलने से बचना। मैंने नहीं देखा कि किसी ने भी ऐसे कमेंट किए हैं। सब ने उसका सपोर्ट किया, हाँ में हाँ मिला रहे, हाँ में हाँ मिला रहे। ये कोई नहीं सोच रहा है कि ये बच्ची है, अभी तुरंत उस बंदिश से निकली है, इसके मन में कितनी तरह की आशाएँ जाग रही होगी, और इन्हीं आशाओं के क्रम में ये कुछ इससे गलत भी हो जाएगा। ये गलत लोगों पर बिलीव कर लेगी, गलत लोगों पे भरोसा कर लेगी। कौन है जो इसको समझाने गया ये सारी बातें? उसकी हाँ में हाँ सब मिला रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो समझा रहे हैं कि बेटा समय आने पे सब ठीक हो जाएगा। और सपना से मैं ये कहना चाहूँगी कि सपना, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है, ये यूट्यूब वाले नहीं करेंगे, बल्कि आपको किसी अच्छे वकील से मिलना चाहिए, और उनसे आप सलाह लेकर जो आगे के काम है, जो आगे के प्रोसेस है वो करिए। यहाँ पर आपको अभी लोग सिंपैथी देंगे, बट जैसे-जैसे आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज होगी, जैसे-जैसे आप बदलोगे, क्योंकि बदलना निश्चित है, प्रकृति में हर इंसान के अंदर बदलाव दिया गया है, ईश्वर ने दिया है। पेड़-पौधों से लेके हर प्राणी बदलता है, तो सपना भी बदलेगी। जिस तरह आज रहती है, कल को हँसेगी, मुस्कुराएगी, खिलखिलाएगी, सब कुछ करेगी। तो ये लोग जो सपोर्ट आज आपका कर रहे हैं ना, कल यही लोग उँगलियाँ भी उठाएँगे। तो आप अपने दिमाग से चलिए, और अच्छे वकील से मिलिए, और अच्छे वकील से मिलकर घर के बड़े बुजुर्गों के साथ डिस्कस कीजिए, और वहाँ पर आपका जो भी होना है वहाँ होगा, ना कि वाईटी के ये पंचायत में होगा। ये पंचायती लोग जो यहाँ पर वाईटी पर बैठे हुए हैं ना, ये आज जितनी आपका साथ दे रहे, जैसे आपने कल देखा है, कल आपका अतीत कितना गंदा किया था इन्हीं लोगों ने, आज यही लोग पॉलिश लगा कर बैठे अपने चेहरे पर, अपनी बातों में वो मिश्री घोल कर बोल रहे हैं। तो इसी से आप सबक लीजिए, इसी से सबक लीजिए कि जो कल था वो आज भी करने की कोशिश करी गई है, और कल भी नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है।
तो आप अपने घर वालों के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से काम कीजिए। तुरंत ज़रूरी नहीं है कि लोगों से मिलना-जुलना, आपका कोई ज़रूरी नहीं है। आपके साथ आपकी फैमिली है, आप सेफ़ हो। आपका सेफ़ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि लोगों से मिलना-जुलना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, फैमिली वाले आते हैं, आएँगे, लेकिन ऐसी कोई भी गलती नहीं कीजिएगा जो गलती की सज़ा अभी कोई और भुगत रहा है। एडवांस होना अच्छी बात है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो और ज़्यादा मैं उस बारे में और ज़्यादा नहीं बात करूँगी, उसके लिए मैं अलग से बात करूँगी। और बहुत जल्दी एक बहरूपिये का भेद खुलने वाला है। मेरे द्वारा वो भेद खुलेगा। एक बहुत बड़ा बहरूपिया है जो सब जगह घूम रहा है, तो उसकी भी मैं बात करूँगी शायद नेक्स्ट वीडियो में ही, या फिर हमारे लाइव में वो बातें खुल जाएगी। लेकिन मैं जानती हूँ हर बार शुरुआत मैं करती हूँ, लेकिन क्रेडिट कोई और लेके जाता है। जैसे वीडियो प्राइवेट बात करने की बात हमने की सबसे पहले, इस आवाज़ को हमने उठाया, पर आज सभी चैनल से उठ रहे हैं, तो अच्छी बात। मुझे अच्छा लगा कि सबने मेरा सपोर्ट किया, किसी को मेरी ये बातें बुरी नहीं लगी, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं समझती हूँ लखनीत भाई, इस वीडियो को भी आपको प्राइवेट कराना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इन लोगों ने ही सारी गंदगी फैलाई थी। तब ये सारे बड़े यूट्यूबर नहीं थे, सिर्फ एक अरमान भाई ने आकर यहाँ पर वीडियो बनाकर बोला था कि उसको परेशान करना छोड़ दो। तब लखनीत भाई भी थे, जैसा कि सपना ने खुद कहा है कि शुरू से इन्होंने मेरा साथ दिया है। तो फिर एक चैनल पर एक्शन लिया गया, एक चैनल पर बात हुई, दूसरे चैनल पे क्यों नहीं हुआ, जहाँ से सारी गंदगी निकली थी। असली गंदगी तो वहीं से निकली थी, और वहीं से राज पता कर के लोगों ने अपने चैनल पे फैलाई थी। तो मेन यही होता है हमेशा, कि जो मेन इंसान होता है उस पर कोई नहीं एक्शन लेता है। और एक्शन किस पे लगते हैं? जो नीचे के लोग रहते हैं ना, मतलब कि क्या कहूँ मैं, जो छोटे लोग रहते हैं, उन लोगों पर एक्शन लिया जाता है। तो अगर आप सही में भाई का धर्म निभाना चाहते हैं, तो एक बार उन वीडियोज़ को जाकर देखिए, उस चैनल पर देखिए कि कितनी गंदगी परोसी गई थी, कितनी गंदगी बोली गई थी सपना के बारे में। आज जिन लोगों के अंदर भी ममता फिर से जागी है एक बार सपना के लिए, कि इसके कैरेक्टर पर भाई को लगा के ये बोला गया, भाई को लगाकर ये बोला गया, तो आप जाके फिर से वो चीज़ें देखिए कि उससे भी कहीं ज़्यादा बुरा किया गया था किसी के साथ में, और वो सारी चीज़ें सुरक्षित रखी गई हैं। माफ़ी आपने माँग ली, लेकिन माफ़ी माँगने का मतलब क्या है? आप ज़ुबान से भी कुछ बोलोगे, फिर कल मुकर जाओगे। अगर माफ़ी आपने माँगी थी, तो आपको चैनल पर ही उस चीज़ को नहीं रखना चाहिए था। और एक बार फिर से ये बात बाहर आएगी, क्योंकि एक वीडियो मैंने ऐसी देखी है, जिसमें इन सारी बातों का खुलासा किया गया है कि एक महिला ने किस तरह से उसके चरित्र पर दाग लगाए और बेहद गंदे-गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं। तो आप सबके सामने वो वीडियो आएगी ही, क्योंकि 5,000 सुबह में दिख रहे थे, उस पर व्यूज़ आए हुए थे 5,000 से ऊपर, तो वो जल्दी से वायरल हो रही है वीडियो। उसमें इन मोहतरमा का असली चेहरा नज़र आएगा। जो लोग चैनल पर, जो लोग हैं जुड़े हुए, मतलब पहले से, उन्हें तो पता है ही, लेकिन ये मैडम ने वहाँ पर रखा एक शगुफ़ा छोड़कर, जिससे वहाँ से कटिंग पेस्ट कर के लोग अपने चैनल पर लगा रहे हैं और उनकी असलियत को बता। तो चलिए, लास्ट में जाते-जाते सपना से यही कहूँगी, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, जो आज है कल भी रहेगा, इसका आप भरोसा करके चलें और कुछ जमा करने की कोशिश करें। फ्यूचर देखते हुए, आपकी बहुत लंबी उम्र है और बच्चियों की भी बहुत लंबी उम्र है। तो देखिए, आज जो नज़रिया आपके प्रति है, जिस तरह के वीडियोज़ आपने इन दिनों डाले हैं, तो जो आज आपके बारे में सोचते हैं, कल भी आपके बारे में ऐसा ही सोचेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो प्लीज़, समाज में रहना है और इसी समाज में सबको रहना है, तो बी केयरफुल, मैं यही कहूँगी। और हमारी ब्लेसिंग है आपके साथ में, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपका हो। जो हुआ सो हुआ, अतीत को पीछे छोड़िए, लेकिन कुछ अतीत के काले पन्ने कहीं पर कैद है, उस काले पन्ने को फाड़ने की कोशिश कीजिए और आप कदम उठाइए। सबसे पहले कि आपके लिए जितनी गंदगी बोली गई थी, वहाँ से हटाई जाए उस गंदगी को। और लखनीत भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एक जगह बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी है, उस जगह से हटाइए उस गंदगी को, क्योंकि उसका यूज़ अब लोग कर रहे हैं, करना शुरू कर दिए हैं। तो एक बार जहाँ पर सपना की ज़िंदगी थोड़ी-सी स्थिर होने पर आई ही है, तभी लोग फिर से सर उठाने लगे हैं। तो मेन जगह को आप लोग चेक कीजिए, कहाँ से फन कुचलने की ज़रूरत है, कहाँ पर से सब कुछ ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोग अपनी-अपनी राय कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर दीजिएगा।
अगर हो सके इस वीडियो को, बस मैं इतना ही कहूँगी, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन सब तक पहुँच सके कि जहाँ पर हम जो चेहरे देख रहे हैं उन चेहरों के पीछे का काला सच क्या है। ये जो हमदर्द बनकर आज लोग खड़े हैं, बहुत अपने बन रहे हैं, इन लोगों ने कल क्या किया था इसी सपना के साथ में, और आगे फिर उसी चीज़ को करने की तैयारी में लगे हैं कि जैसे जैसे सपना की लाइफ स्टाइल बदलेगी वैसे वैसे ये लोग फिर से सर उठाएंगे। तो सर उठाने से पहले इन लोगों का भी इंतजाम होना चाहिए। चलिए, तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरे ये विचार, वीडियो नहीं, ये विचार आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। नमस्कार।